आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टीवी के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड लॉन्गेस्ट रनिंग शो कुंडली भाग्य की टीआरपी एनालिसिस के बारे में। शो की फुल टीआरपी कार्ड को करेंगे डिस्कस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भाई जी टीवी के सुपर डुपर हिट शो कुंडली भाग्य की बात करें तो कुंडली भाग्य शो ने जी टीवी के भाग्य को ही बदल कर रख दिया। भले ही इससे पहले जी टीवी पर हमें कुमकुम भाग्य शो भी देखने को मिलता था, लेकिन कुमकुम भाग्य शो के साथ साथ कुंडली भाग्य शो ने भी ऑडियंस को जबरदस्त तरीके से एंटरटेन किया। भाई शो कुंडली भाग्य की बात करें तो कुंडली भाग्य शो जो है वो कुमकुम भाग्य शो का ही स्पिन ऑफ था, जिसको एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस ने 12 जुलाई 2017 को ऑन एयर किया। वहीं पर शो की कास्ट की बात करें तो शो की कास्ट में हमें श्रद्धा आर्या, धीरज धोपर, मनीत जोरा, शक्ति अरोड़ा, शक्ति आनंद, पारस कलनावत, सना सयाद और बसीर अली और अद्रिजा रॉय जैसे किरदार शो में देखने को मिले। शो की फर्स्ट जनरेशन में हमें प्रीता और करण की जोड़ी देखने को मिली, जो कि सुपर हिट जोड़ी साबित हुई टेलीविजन के लिए, जिसने खूब ऑडियंस को एंटरटेन किया और ऑडियंस को शो से लंबे टाइम तक बांधे रखा। तो भाई फिर वहीं पर बिना वक्त जाया किए बात करते हैं शो की टीआरपी एनालिसिस के बारे में, यानी कि शो की टीआरपी कार्ड को करते हैं डिस्कस। तो शो की फर्स्ट एपिसोड से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एपिसोड शो की 12 जुलाई 2017 को ऑन एयर हुई। शो की ओपनिंग टीआरपी की बात करें तो शो को फर्स्ट एपिसोड के साथ 2.6 टीआरपी रेटिंग पॉइंट्स मिले। टेलीविजन के सभी टीवी शोज को बहुत बड़ा धचका लगा जब शो ने ऑन एयर होते ही टॉप 5 में नंबर 2 की पोजीशन सिक्योर कर ली। लेकिन भाई ये खबर किसी को भी नहीं थी कि शो आने वाले समय में लंबे समय तक टॉप 5 में राज करता हुआ दिखाई देने वाला है। वहीं पर अगले हफ्ते में ही शो ने नंबर 1 की पोजीशन सिक्योर कर ली। शो को मिले 2.7 टीआरपी रेटिंग पॉइंट्स। इसके बाद शो ने यही टीआरपी जो है वो मिड ऑफ अगस्त तक सिक्योर करके रखी। मिड ऑफ अगस्त में शो की टीआरपी एक बार 2.5 से लो जाती है, जो कि 2.4 निकल कर आती है, लेकिन इसके बाद मिड ऑफ सितंबर तक शो की टीआरपी जो है वो 2.8 तक ऑडियंस को देखने को मिलती है। लेकिन भाई 20 सितंबर के बाद शो की टीआरपी जो है वो 3.1 तक जा पहुंचती है। शो काफी समय से नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन सिक्योर करके रखे हुए था। मिड ऑफ अक्टूबर से लेकर मिड ऑफ नवंबर तक शो की टीआरपी जो है वो 2.9 से लेकर 3.1 के दरमियान बनी रहती है, लेकिन मिड ऑफ नवंबर के बाद शो की टीआरपी जो है वो 3.4 रहती है और यही टीआरपी शो को साल के अंत तक देखने को मिलती है। वहीं पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते की बात करें तो दिसंबर 2017 के लास्ट वीक में शो की टीआरपी 3.3 निकल कर आई और इस समय भी शो नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ था। शो की टीआरपी में जब जब गिरावट आने लगती है तो इसी के साथ ही आने वाले समय में शो को ह्यूज जंप देखने को मिलता है टीआरपी के मामले में। तो फिर ऐसा ही होता है। जनवरी के पहले हफ्ते में शो को मिलते हैं 3.1 टीआरपी रेटिंग पॉइंट और शो बार्क चार्ट पर नंबर 2 पर बना होता है, लेकिन अगले हफ्ते में ही शो 3.6 की टीआरपी के साथ नंबर 1 की पोजीशन सिक्योर कर लेता है। भाई फिर वहीं पर जनवरी के पूरा महीना हर हफ्ते शो को 3.3 की टीआरपी मिलती है, लेकिन फरवरी में शो अगेन 3.6 की टीआरपी गेन कर लेता है। फिर वहीं पर मार्च में शो की टीआरपी 3.1 से 3.6 के दरमियान देखने को मिलती है और अप्रैल से लेकर मिड ऑफ जून तक शो की टीआरपी में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलता है। शो की टीआरपी 2.9 से 3.1 के दरमियान रहती है, लेकिन शो फिर भी टॉप 2 में बना रहता है। इस समय पर अगेन शो की टीआरपी में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिर आने वाले समय में जुलाई के पूरे महीने में शो की टीआरपी 3.5 से लेकर 3.6 के दरमियान बनी रहती है। लेकिन भाई फिर मिड ऑफ अगस्त में शो टॉप 5 की रेस से बाहर निकल चुका होता है। शो को 2.9 टीआरपी रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। अगले हफ्ते शो को 3.4 टीआरपी मिलते हैं और शो नंबर 4 की पोजीशन सिक्योर कर लेता है। फिर वहीं पर अगेन शो की टीआरपी में उछाल देखने को मिलता है। शो सितंबर के अंत से लेकर दिसंबर 2018 तक 3.4 से ज्यादा की टीआरपी हासिल करता है और वहीं पर इसी समय के दौरान शो अपनी हाईएस्ट टीआरपी 3.9 गेन कर लेता है। दिसंबर 2018 की आखिरी टीआरपी की बात करें तो इसमें शो की टीआरपी 3.2 निकल कर आती है और इस समय शो नंबर 3 पर बना हुआ होता है। इसके बाद 2019 के पहले हफ्ते में शो की टीआरपी 3.1
निकल कर आती है। शो नंबर 4 का पायदान सिक्योर करता है, लेकिन मिड ऑफ जनवरी में शो की टीआरपी और गिर जाती है। शो को 2.8 रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। मिड ऑफ फरवरी में शो की टीआरपी फर्दर मोर गिर जाती है। शो को 2.2 रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं पर शो टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हो जाता है। मिड ऑफ अप्रैल तक शो टॉप 5 से बाहर ही रहता है, लेकिन मिड ऑफ अप्रैल के बाद शो नंबर 1 बन जाता है 2.5 की टीआरपी के साथ। मई और जून के महीनों में शो की टीआरपी 2.6 से 2.8 के दरमियान बनी रहती है। वहीं पर जुलाई की बात करें तो जुलाई 2019 में शो की टीआरपी 3.4 निकल कर आती है। इसके बाद अगस्त से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक शो की टीआरपी 2.9 से 3.1 के दरमियान देखने को मिलती है। दिसंबर के महीने में शो की टीआरपी कभी 2.5 और कभी 2.8 निकल कर आती है, लेकिन साल 2019 के आखिरी हफ्ते में शो की टीआरपी 3.1 निकल कर आती है और शो फिर से नंबर 1 की पोजीशन गेन कर लेता है, नंबर 2 को लीव कर देता है। इसके बाद साल 2020 की होती है शुरुआत, जिसके पहले 2 महीनों में शो नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन जो है वो गेन करके रखता है। वहीं पर 3.0 से ज्यादा की टीआरपी बटोरता है, लेकिन मार्च में शोज की टीआरपी जो है वो आना बंद हो जाती है, क्योंकि कोविड-19 के कारण काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो रुक जाती हैं, जिसकी वजह से टीवी शोज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बुरा समय जुलाई 2020 तक चलता है, जिसके बाद मिड ऑफ जुलाई में शो की टीआरपी जो है वो 2.1 निकल कर आती है। इस समय शो नंबर 3 के पायदान पर जगह बनाता है। और भाई ये वही समय था जिस समय स्टार प्लस के शोज ने टॉप 5 में कदम रखा। इस समय के बाद प्रीता और करण के शो कुंडली भाग्य के भाग्य में बहुत बुरा संकट आ जाता है। फिर इसके बाद अगस्त 2020 से नवंबर 2020 तक बात करें तो शो की टीआरपी जो है वो 3.3 से 2.9 के दरमियान रहती है। इस समय में शो कभी नंबर 1, कभी नंबर 2 और कभी नंबर 3 से नंबर 4 तक बना रहता है। इस समय के दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स के काफी सारे शोज जो है उनकी शूटिंग कई बार रुक जाती है। इसके बाद फाइनली साल 2020 के आखिरी हफ्ते की बात करें तो आखिरी हफ्ते में शो को 3.0 की टीआरपी मिलती है, जिसके बाद साल 2021 की शुरुआत होती है, जिसमें कुंडली भाग्य शो का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। 2021 के पहले 2 महीनों में शो को 2.9 से लेकर 2.7 के दरमियान की टीआरपी मिलती है। जिसके बाद मिड ऑफ फरवरी में शो की टीआरपी जो है वो 2.7 निकल कर आती है, जिसके साथ ही शो टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हो जाता है। लेकिन मिड ऑफ मार्च में शो अगेन नंबर 2 के पायदान पर जगह बनाता है 2.9 की टीआरपी के साथ। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में शो अगेन टॉप 5 से बाहर हो जाता है। शो की टीआरपी 2.5 निकल कर आती है। मिड ऑफ अप्रैल के बाद शो की टीआरपी 2.1 तक जा पहुंचती है, जो कि मई में और ज्यादा गिर जाती है। शो को 2.1 रेटिंग्स मिलती है। शो टॉप 5 से निकलकर नंबर 8 पर जा पहुंचता है। वहीं पर मई के अंत में शो की टीआरपी जो है वो 1.9 अगेन निकल कर आती है और शो नंबर 10 पर जा पहुंचता है। वहीं पर जून के पहले हफ्ते में शो की टीआरपी 1.8 निकल कर आती है और शो नंबर 11 के पायदान पर होता है। लेकिन मिड ऑफ जून के बाद शो टॉप 10 में फिर से वापसी करता है। शो की टीआरपी 2.1 से 2.5 तक रहती है जुलाई के पूरे महीने में। इस समय में शो कभी नंबर 6 पर और कभी नंबर 8 पर जगह बनाने में सफल हो पाता है। वहीं पर अगस्त की बात करें तो शो 2.5 और कभी 2.4 की टीआरपी लेकर आता है। अगले 3 महीनों में शो का यही हाल रहता है। लेकिन दिसंबर की बात करें तो शो की टीआरपी जो है वो 2 पॉइंट से तो अब आ जाती है, लेकिन फिर भी शो नंबर 8 के पायदान से नहीं हिल पाता। वहीं पर दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में शो की टीआरपी 2.4 निकल कर आती है और शो बार्क चार्ट पर नंबर 8 का पायदान सिक्योर करता है। इसके बाद जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में शो की टीआरपी 2.3 निकल कर आती है और शो नंबर 8 का पायदान सिक्योर करता है। जिसके बाद फरवरी और मार्च में शो की टीआरपी 2.2 से 1.8 के दरमियान रहती है। वहीं पर आपको बताते चले कि फरवरी के बाद शो की पोजीशन जो है वो नंबर 8 से नंबर 12 के दरमियान रहती हुई दिखाई देती है। इसके बाद अप्रैल के मंथ में शो अपनी लोएस्ट टीआरपी 1.4 रिकॉर्ड करवाता है। इस महीने में शो की टीआरपी 1.4 से 1.7 के दरमियान रहती है। मई के महीने में शो की टीआरपी 1.6 आती है और शो नंबर 6 का पायदान जो है वो गेन करता है। इस समय में शो की टीआरपी जो है वो 1.5 से 1.8 के दरमियान निकल कर आती है। वहीं पर जून में शो की टीआरपी 2.1 से 2.2 के दरमियान रहती है और शो नंबर 5 से नंबर 8 के दरमियान बना रहता है। वही जुलाई से लेकर मिड ऑफ नवंबर तक शो की टीआरपी जो है वो 1.6 से 2.0 के दरमियान रहती है। शो कभी नंबर 6 और कभी नंबर 11 इनके दरमियान में रहता है। वहीं पर नवंबर के अंत में शो नंबर 14 के पायदान पर पहुंच जाता है। दिसंबर के पहले हफ्ते में शो की टीआरपी 1.7 निकल कर आती है और साल 2022 के आखिरी हफ्ते में शो की टीआरपी 1.9 निकल कर आती है। शो नंबर 10 का पायदान सिक्योर
करता है। इसके बाद साल 2023 की होती है शुरुआत, जिसके पहले हफ्ते में शो को 1.8 की टीआरपी मिलती है। शो नंबर 12 के पायदान पर बना होता है, लेकिन इसके बाद मिड ऑफ मार्च से पहले शो की टीआरपी जो है वो 1.9 से 1.6 के दरमियान रहती है। वहीं पर मिड ऑफ मार्च में शो में न्यू जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। तो भाई पिछली जनरेशन की बात करें तो उनको क्लोजिंग टीआरपी 1.8 मिलती है। वहीं पर क्लोजिंग के समय शो नंबर 11 पर बना हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको ओपनिंग टीआरपी 1.6 रेटिंग पॉइंट्स मिलती है। ओपनिंग के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन नंबर 9 के पायदान पर जगह बनाती है। इसके बाद मई 2023 तक शो जो है वो टॉप 10 से बाहर रहता है। शो की टीआरपी 1.3 से 1.5 के दरमियान रहती है, जबकि जून और जुलाई में शो की टीआरपी 1.4 से 1.7 के दरमियान देखने को मिलती है। लेकिन भाई मिड ऑफ अगस्त में शो की टीआरपी 1.9 को जा पहुंचती है और शो इस समय नंबर 6 के पायदान पर होता है। और फिर वहीं पर सितंबर के पहले महीने में शो की न्यू जनरेशन पहली मतलब नंबर 2 की पोजीशन पर अपनी जगह बनाती है 1.9 की टीआरपी के साथ। इसके बाद अंत तक शो की टीआरपी 1.8 से 1.5 के दरमियान देखने को मिलती है। वहीं पर 2023 के आखिरी हफ्ते में शो की टीआरपी 1.5 निकल कर आती है और इस समय शो नंबर 15 की पोजीशन पर देखने को मिलता है। फिर साल 2024 की शुरुआत होती है और पहले हफ्ते ही शो को 1.6 की टीआरपी मिलती है, सेम 15 पोजीशन पर देखने को मिलता है। इसके बाद फरवरी के अंत तक शो की टीआरपी 1.6 से 1.7 के दरमियान रहती है, लेकिन मार्च में शो की टीआरपी 1.5 से 1.3 के दरमियान अटक जाती है। लेकिन मिड ऑफ मई में शो अपनी लोएस्ट टीआरपी रिकॉर्ड करवाता है, जो कि 1.2 निकल कर आती है। यही 1.2 टीआरपी कुंडली भाग्य शो की ओवरऑल लोएस्ट टीआरपी है। एंड ऑफ मई में शो अगेन टॉप 10 की लिस्ट में आ जाता है 1.4 की टीआरपी के साथ, लेकिन जून और जुलाई के महीनों में शो की टीआरपी 1.7 से 1.2 के दरमियान देखने को मिलती है। शो टॉप 5 की लिस्ट से बाहर ही रहता है। वहीं पर नवंबर के मंथ में भी शो की टीआरपी यही रहती है। इसके बाद 6 दिसंबर 2024 को शो का लास्ट एपिसोड बगैर किसी प्रॉपर एंडिंग के ऑन एयर होता है। शो के लास्ट वीक की टीआरपी 1.2 निकल कर आती है, जो कि काफी ज्यादा डाउन होती है। शो की इम्प्रॉपर एंडिंग की वजह से फैंस मेकर्स से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि मेकर्स ने बगैर किसी प्रॉपर एंडिंग के शो को एंड कर दिया होता है। शो के अंत में ना तो बुराई को सजा मिलती है और ना ही प्रीता की यादाश्त वापिस आती है। इसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कुंडली भाग्य का सीजन 2 देखने को मिले, क्योंकि शो की एंडिंग बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। यही कारण है कि शो आज भी ऑडियंस के दरमियान बना हुआ है और ऑडियंस शो की फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दिए किरदारों को, यानी कि प्रीता और करण की केमिस्ट्री को आज भी भरपूर याद करते हैं। तो भाई प्रीता से पलकी तक और करण से शौर्या तक कौन सी जोड़ी आपकी फेवरेट रही है कुंडली भाग्य शो से जुड़ी हुई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।